जी 10th क्लास की हिंदी की बुक लेसन सेकंड चल रहा है। लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, जब आप सब प्रसंग लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? लक्ष्मण परशुराम। यह पद्य है लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। या इस प्रकार से लिख सकते हो, यह पद्य लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है और यह रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे। हम चल रहे थे फोर्थ वाले पैराग्राफ पे था। फोर्थ वाले पैराग्राफ में बात कही थी कि लक्ष्मण जी और जो परशुराम जी के बीच में संवाद चल रहा था, तो उनके बारे में विश्वामित्र जी को बताया जा रहा था कि विश्वामित्र जी से विश्वामित्र जी को परशुराम जी कह रहे हैं कि आप इन लक्ष्मण जी की बातों को संभालिए। यदि आप इन्हें बचाना चाहते हो तो इनको मेरे बारे में बताइए, मेरे क्रोध के बारे में बताइए, मेरे प्रताप के बारे में बताइए। तब देखिए इसमें 5th वाला लाइन है आगे। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। तो इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जब वो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी को आप मेरे बारे में बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रताप क्या है, मेरे बारे में इन्हें विदित करवाइए, कहिए। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि आपका सुयश तो आप स्वयं ही बता रहे हो, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा। आप अपने बारे में स्वयं ही बता रहे हो, क्या कोई दूसरा आपके बारे में इससे अधिक बता सकता है? जो पराक्रम, जो ताकत, जो प्रताप, जो बल आप हमें बता रहे हैं, स्वयं आप अपने मुंह से हमें बता रहे हैं। तो आपने सुयश तो अपने बारे में खुद ही बता दिया कि आप कैसे इंसान हैं और क्या हैं। तो कोई और मुझे आपके लिए कहेगा तो उसके अंदर कोई दूसरी बातें थोड़ा ना कहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपने सारा सुयश आपने खुद ने बता दिया है, आपने अपनी बड़ाई स्वयं कर दी है। तो क्या दूसरा आपकी कुछ और बड़ाई कर सकता है? कोई और बातें भी कर सकता है? अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह से अपनी करनी अर्थात अपने कार्य, अपने पराक्रम के बारे में बताया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेकों बार आपने अपना अभिमान दिखाया है, अनेकों बार आपने अपने बारे में बड़ाई की है, अपने बारे में बताया है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने अपना सुयश स्वयं ही बताया है और आपके अलावा कोई दूसरा इतना अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता आपके बारे में जो आपने कर दिया है। आपने अपने मुंह से ही अपने बारे में बड़ाई की है। एक बार नहीं, अनेकों बार आपने अपने बारे में कहा है। नहीं संतोष उतर पुनि का चुकाया हूँ। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इतनी बार आपने अपनी बड़ाई की है, इतनी बार आपने अपने बारे में बताया है, यदि कुछ और बाकी रह गया है, यदि आपको इसमें भी संतोष नहीं है, जो आपने बड़ाई की अपने बारे में, यदि उसमें भी आपको संतोष नहीं है, पुनि का चुकाया हूँ, तो और कुछ जो बाकी रह गया है उसे भी आप बता दीजिए, उसे भी आप कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहसू, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूं। ये कह रहे हैं कि यदि आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो आप पुनि कछु कहूं, फिर से आप मुझे कह सकते हैं और बातें मुझे आपके लिए बता सकते हैं। जनि रिस रोकी दूसरा दुख रोकू, आप दुख प्रकट कर रहे हैं, अपने क्रोध को रोककर। जनि रिस यानी आप अपने क्रोध को रोककर दूसरी दुख सहूं, जो दुख प्रकट कर रहे हैं, सहकर प्रकट करना चाहते हैं, अर्थात दुख प्रतीत कर रहे हैं, अपने क्रोध को क्यों रोक रखा है? आपका जो बाकी क्रोध रह गया है वो भी हम पर प्रकट कर दीजिए। इतना दुख आपको करने की आवश्यकता नहीं है, दुख आपको सहने की आवश्यकता नहीं है। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावम शोभा। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, आप वीरता को धारण करने वाले हो, आप धैर्य धारण करने वाले हो, आपके अंदर अक्षोभा यानी आपके अंदर बहुत पराक्रम है। गाली देत न पाऊं शोभा, आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती, अर्थात आपको गाली शोभा नहीं देती है। सुर समर करने करही कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। सुर समर करने करही, इसमें कहा गया है कि सुर समर करने करही कहीं न जनावही आपू। सुर समर में अर्थात जो वीर
सूरवीर होते हैं वो अपनी सूरवीरता को अपने पराक्रम से बताते हैं। कहीं न जनावही आपू, कहीं न जनावही आपू, अर्थात वो अपने बारे में अपनी बड़ाई को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि शत्रु सेना को अपने पराक्रम से अपने कार्य को, अपने सूरवीरता को दर्शाते हैं, अर्थात अपना कार्य सूरवीरता के साथ पूरा करते हैं, युद्ध में जीतते हैं। और उसी से पता लग जाता है वो क्या है, एक सूरवीर व्यक्ति है, अर्थात वो बलशाली व्यक्ति है। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतई प्रतापु, विद्यमान रण पाई, और जब युद्ध के अंदर सूरवीर तो क्या करते हैं, अपनी सूरवीरता को प्रकट करते हैं और युद्ध में जीतते हैं, उससे उसके पराक्रम का पता लग जाता है। लेकिन कायर व्यक्ति क्या करते हैं, रण पाई रिपु, जब युद्ध के अंदर शत्रु सेना को पाते हैं, शत्रु सेना को देख लेते हैं, जब कायर व्यक्ति शत्रु सेना को देख लेते हैं तो वह अपने प्रताप का केवल बखान करते हैं, अपने बारे में केवल डिंग मारते हैं, अर्थात अपने प्रताप के बारे में केवल कहते हैं, ना कि वह अपने पराक्रम को दिखाते हैं। कायर व्यक्ति क्या करता है, शत्रु सेना को देखकर युद्ध में कायरता प्रकट करता है, अर्थात अपने बारे में अपनी बड़ाइयां करने लगता है, अपने प्रताप के बारे में कहने लगता है। लेकिन जो वीर व्यक्ति होता है वह क्या करता है, शत्रु सेना को देखकर अपना पराक्रम दिखाता है, न कि अपने प्रताप को अपने मुंह से कहता है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप तो बार बार पुकार रहे हो, किसको, काल को, हाँक रहे हो, अर्थात मृत्यु को मेरे लिए बार बार पुकार रहे हो, उसको बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन खटोरा, परसु सुधारी धर्म कर घोरा, सुनत लखन के बचन खटोरा। अब लक्ष्मण जी सब ये बातें कह रहे हैं तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर अपने फरसे को संभालते हुए, भयंकर फरसे को संभालते हुए अपने हाथ में रख रहे हैं। सुनत लखन के बचन खटोरा, मतलब लक्ष्मण जी की ये कठोर बातें सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को, परशु सुधारी, फरसे को संभालते हुए, धरऊ यानी धरते हैं, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर, भयंकर फरसे को संभालते हुए अपने हाथ में रखते हैं। अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, अब मुझे कोई दोष मत देना, मैं इस बालक का वध करूंगा, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि यह बालक, अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब कोई भी व्यक्ति मुझे दोष मत देना, कटुबादी बालकु बद जोगु, इसके कटु वचनों से मैं इसका अब वध करूंगा, इसलिए कोई मुझे अब दोष मत देना। बाल बिलो की बहु में बहुत में बाचा, अब यह मर निहारी बा साचा, बाल बिलो की बहुत में बाचा, ये कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अब तक तो इसे बालक समझकर इसे बचा लिया था, बालक समझकर इसका वध नहीं कर रहा था, बाचा यानी बचाना। तो परशुराम जी कह रहे हैं, ये तो अब तक तो बालक था, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा था, इसे बचा रखा था। अब यहूं मैं निहार बा साचा, अब मैं सत्य कहता हूँ, सच कहता हूँ कि मैं अब इसको मार डालूंगा, इसका वध कर दूंगा। कौशिक कहाँ क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनिय न साधु। अभी हम विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनि न साधु, आप तो एक साधु हैं, साधु क्या करते हैं, बालक के गुण और दोषों को नहीं समझते हैं, अर्थात बालक के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप भी बालक के गुण दोष पर ध्यान मत दीजिए और आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए। ये कौन कह रहा है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराध गुरुद्रोही, खर कुठार में अकरुण को ही, आप जानते हैं, अब यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र जब ये बात कर रहे हैं कि आप ये क्षमा कर दीजिए, आप तो बालक के गुण दोषों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो एक मुनि है, संत है। खर कुठार में अकर्ण को ही, तब यहाँ विश्वामित्र जी को परशुराम जी कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरे गुरु का अपराध किया जा रहा है तो मैं उस व्यक्ति को क्षमा कैसे कर सकता हूँ।
मेरे आगे मेरे गुरु का अपमान किया जा रहा है, तो मैं अपने गुरु का अपमान होते हुए कैसे देख सकता हूँ? अर्थात मैं मेरे गुरु का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। तो परशुराम जी के गुरु कौन है? शिव जी। तो शिव जी का जो शिव धनुष था, उस शिव धनुष को राम जी ने तोड़ा था। तब वो परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे ही गुरु का अपराध किया जा रहा है, और मैं इस बालक को क्षमा कैसे कर सकता हूँ जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, मेरे गुरु का अपमान किया है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। यह लक्ष्मण जी मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहे हैं, अर्थात इतने जवाब दे रहे हैं जिससे मेरा और मेरे गुरु का अपमान हो रहा है। लेकिन कौशिकशील तुम्हारे, लेकिन मैंने विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि केवल आपके शील स्वभाव के कारण, आपके शांत स्वभाव के कारण, आपके पराक्रम के कारण और आप ही की वजह से, आपके धैर्यशील जो स्वभाव है उसी के कारण मैं छोड़ू बिन मारे, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं केवल मैं तो आपकी वजह से, जो आपका स्वभाव है, आपका जो शील स्वभाव है, इस शील स्वभाव के कारण ही मैं इन्हें बिना मारे छोड़ रहा हूँ, जो मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। न ते एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हो श्रम थोरे। न ते एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हो श्रम थोरे। वरना मैं इसको कुल्हाड़े से अभी काट डालता। एहि न ते एहि काटि कुठार कठोरे, मैं इतने समय में आपकी वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, आपकी वजह से मैं इस बालक को नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इस बालक को कुल्हाड़े से, जो पेना कुल्हाड़ा है, इसे अब तक तो मैं इसे मार डालता और गुरु से उरीण हो जाता। जो गुरु का ऋण होता है उससे मैं उरीण हो जाता, अर्थात मेरा ऋण चूक जाता। बिना श्रम के, थोड़े श्रम से, अर्थात बिना मेहनत के, थोड़ी सी मेहनत से ही मैं उरीण हो जाता। जब मैं इस बालक को मारता तब मैं गुरु से उरीण हो जाता, गुरु का जो ऋण था उसे उरीण हो जाता, अर्थात गुरु का जो ऋण था उसे चूक जाता, अर्थात गुरु का जो ऋण था वह नहीं रहता, और थोड़े से श्रम में, थोड़ी सी मेहनत में ही मेरा सारा कर्जा उतर जाता। गाती सुनो कह हृदय हंसी, मुनि हरिय सूझ। गांधी सुनो क्या कर रहे हैं अब? जो विश्वामित्र जी है, गांधी सुनो विश्वामित्र जी है, ये क्या कर रहे हैं? परशुराम जी की ये सारी बातें सुनकर मन ही मन हंस रहे हैं। गांधी सुनो कह हृदय हंसी, यह मन ही मन हंस रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी परशुराम जी की ये सारी बातें सुनकर मन ही मन हंस रहे हैं। मुनि हरिय सूझ, मुनि को क्या सूझ रहा है? हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये चाहते हैं कि थोड़े से श्रम में ही मैं अपराध, ये गुरु से उरीण हो जाऊंगा। मन ही मन हरा सोच रहे हैं, हरा ही हरा, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मैं जब इस बालक का वध कर दूंगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर इनको यह नहीं पता जो मेरे सामने खड़े हैं, जो राम लक्ष्मण खड़े हैं, ये मुझसे भी ज्यादा पराक्रमी है। तो इसी बात को सुनकर, समझकर गांधी सुन यानी विश्वामित्र जी हंस रहे हैं कि अभी तक इन्होंने इन दोनों बालकों को नहीं समझा है, नहीं पहचाना है, और ये मन ही मन क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रसन्नता को, ये सोच रहे हैं कि मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, अर्थात मैं गुरु से उरीण भी हो जाऊंगा, और मैं इन बालकों को मारकर अपने पराक्रम को दिखा भी दूंगा। आय मैं खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। तो इसमें कहा गया है, जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मन ही मन हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि परशुराम जी क्या है, हरा ही हरा देख रहे हैं, चारों तरफ हरा ही हरा सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा ही अच्छा होने वाला है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता, वह यह नहीं जानते कि मेरे सामने गन्ने के रस से, मैं खांड यानी गन्ने के रस से बनी, ऊख में यानी गन्ने के रस से बनी कोई खांड नहीं। मैं खांड न ऊख में, मैं खांड यानी गन्ने के रस से बनी हुई ऊख में, यानी खांड नहीं, कोई खांड नहीं। गन्ने के रस से जो खांड बनती है, हम इसके सामने जो खड़े हैं राम लक्ष्मण, इनको वह समझ रहे हैं कि मेरे सामने गन्ने के रस से बनी एक साधारण खांड है। अर्थात तो परशुराम विश्वामित्र जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गन्ने के रस से
बनी हुई कोई खांड नहीं, अजहु न बूझ अबूझ, यह तो क्या है, लोहे से बनी हुई, लोहे से बना हुआ खांडा अर्थात तलवार है। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि परशुराम जी के सामने खड़े कोई गन्ने के रस से बने कोई साधारण खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बने खांडा अर्थात तलवार है। मतलब ये इतने पराक्रमी है, इतने शौर्यवान है कि इनको कोई भी नहीं हरा सकता है। अब अजहु न बूझ अबूझ, यह अभी इनको नहीं जानते हैं, इसीलिए इनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बिना श्रम के ही इनको मार डालूंगा, अर्थात इनको साधारण व्यक्ति समझकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? परशुराम जी। परशुराम जी अपने क्रोध आवेश में थे, इस वजह से विश्वामित्र जी क्या है, शांत खड़े हैं। वह केवल उनकी बातें सुन रहे हैं कि वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो वह यह नहीं जानते कि यह व्यक्ति क्या है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो परशुराम जी से भी बलशाली है। यह क्या है, एक साक्षात भगवान का अवतार है, जो इनको कोई भी नहीं हरा सकता है। तो राम लक्ष्मण को जानने के लिए इनको अपने क्रोध को शांत करना होगा और इनके बारे में, इनके पराक्रम के बारे में इनको बताना होगा। इसीलिए वह विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। जो अगला पैराग्राफ है